गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 1 से जो वीडियो 8 देखेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था यहाँ पर युग्मकों के प्रकार, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। ये पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन उसी टॉपिक के नीचे हम पढ़ रहे थे लैंगिक चरण है या जनन है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं या घटनाएं हैं। निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन अवस्था और निषेचन पश्च अवस्था के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो निषेचन पूर्व अवस्था में एक तो क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो युग्मक की चर्चा अपन कर चुके हैं। तो इसमें छोटा सा एक टॉपिक और है, वो है जीवों की लैंगिकता, यानी जीव है उसकी लैंगिकता के बारे में यहाँ अपन बात करेंगे। तो यहाँ एक छोटा क्वेश्चन ये भी तैयार होता है कि समथैलिक और विषमथैलिक क्या होते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको बताने के बाद नेक्स्ट आपको बताऊंगा। बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो पहले आप एक समझिए चित्र। समथैलिक और विषमथैलिक, थैलस आप जानते हो, जो निम्न वर्ग के जो प्लांट होते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती विभेदित नहीं होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, थैलस। आपने जूनियर में पढ़ा था थैलस के बारे में। जैसे शैवाल है, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा है, इनके अंदर जड़, तना या पत्ती विभेदित नहीं होती है, तो इनके पादप काय को क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। अब थैलस यहाँ नाम देखो, समथैलिक, यानी थैलस क्या होता है, अगर समान हो तो उसे क्या कहा जाता है, समथैलिक कहा जाता है। अगर थैलस अलग अलग हो तो उसे क्या कहा जाता है, विषमथैलिक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छी तरह देखो आप, निम्न श्रेणी की, यानी जो निम्न श्रेणी के, जैसे मान लो आप ब्रायोफाइटा है, उसके अलावा है जो शैवाल है, ये निम्न श्रेणी के अंतर्गत है। तो निम्न श्रेणी है और उनमें कौन सी क्रिया हो रही है, यदि लैंगिक जनन हो रहा है तो उनमें बनने वाले युग्मक, क्या हुआ कि निम्न श्रेणी के जो जीव है कौन सी क्रिया करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। उनमें जो बनने वाले युग्मक है वो एक ही जनक से बनते हैं। अपन उच्च श्रेणी की बात करेंगे, मनुष्य की देख लीजिए, तो नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों अलग अलग प्राणी से बनेंगे। जबकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो लैंगिक जनन होता है इनमें, तो जो युग्मक बनेंगे वो एक ही जनक के द्वारा बनते हैं, और एक ही जनक के द्वारा बनते हैं तो युग्मक की बाह्य संरचना क्या होगी, समान होगी, कार्य की भी क्या होगी, समान होगी। तो इन्हें क्या कहा जाता है, समथैलिक। यानी जो युग्मक बन रहे हैं वो यदि एक ही थैलस से बन रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, समथैलिक कहा जाता है। डेफिनेशन दोबारा तैयार कर लेना। निम्न श्रेणी के जो जीव है जो लैंगिक प्रजनन करते हैं उनमें कार्यात्मक युग्मक है वो एक ही जनक के द्वारा बनते हैं, तो इनकी बाह्य संरचना, कार्य की दोनों क्या होती है, समान। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समथैलिक कहा जाता है। एग्जाम्पल है म्यूकर। म्यूकर के अंदर बनने वाले जो युग्मक होते हैं वो एक ही जनक के द्वारा बनते हैं, और जो संरचना में और कार्यकी में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, समथैलिक। अर्थात म्यूकर में नर मादा दोनों युग्मक एक ही जनक के द्वारा बनते हैं। विषमथैलिक, अब जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, निम्न श्रेणी है उनमें तो अंग का निर्माण नहीं हो पाता है, उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन होता है तो उनके लिए किसका निर्माण हो जाता है, अंगों का। जैसे प्लांट की बात करते हो तो पुष्प का निर्माण हो गया, और पुष्प में दोनों अंग, नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग दोनों डेवलप हो जाते हैं। तो अधिकांश पुष्पों में दोनों जनन अंग है, जिसमें पुंकेसर भी आ गया और स्त्री केसर एक ही पुष्प में होते हैं, तो उस पुष्प को अपन क्या बोल देंगे, उभयलिंगी पुष्प कह देंगे, अगर दोनों जनन अंग है। यहाँ पर दो बात करते हैं, अपन एक बार ध्यान देना है यहाँ पर, इसको समझना है इस टॉपिक को। एक तो प्लांट की बात कर रहे हैं और एक एनिमल की बात कर रहे हैं। प्लांट में करेंगे तो फ्लावर के अंदर, पुष्प के अंदर दोनों ऑर्गन्स होंगे, फीमेल और मेल, तो दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं पुष्प में, तो इस पुष्प को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प, या क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प।
ठीक है, ये तो हो गया पुष्प के प्लांट के लिए। बात करेंगे एनिमल के लिए तो नर जननांग भी अंदर पाए जाए और मादा जननांग भी पाए जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा केचुआ, केचुआ है उसके अंदर दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग भी होते हैं और क्या होते हैं, मादा जननांग भी होता है। तो केचुआ कौन सा हो गया है, द्विलिंगी प्राणी। और मनुष्य कौन सा होता है, एक लिंगी। नर प्राणी अलग होता है, मादा अलग। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि प्लांट होते हैं उनमें पुष्प के अंदर स्थिति होती है वो कौन से प्रकार की होती है, द्विलिंगी या उभयलिंगी। जबकि एनिमल की बात करें यहाँ पर तो कुछ एनिमल क्या होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एक लिंगी। जैसे केचुए की बात करोगे तो यहाँ कौन सा हो गया है, द्विलिंगी, क्योंकि इसमें नर जननांग मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। जबकि मेल फीमेल पुरुष या मनुष्य की बात करते हो तो वो कौन सा प्राणी होता है, एक लिंगी। तो दोनों का साथ पाया जाना द्विलिंगी, ठीक है, और दोनों का अलग अलग पाया जाना एक लिंगी। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा मैंने, नीचे देखना, कुछ पुष्प में नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगाशयी कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होंगे उस पर केवल नर पुष्प ही पाए जाएंगे या मादा पुष्प ही पाए जाएंगे। तो मान लीजिए कोई भी प्लांट है उस पर केवल नर पुष्प ही पाएंगे। एक प्लांट ये है, इस पर कौन से पुष्प पाए गए, केवल मादा पुष्प पाए गए, ये मादा पुष्प है केवल, और ये कौन से पुष्प है, नर पुष्प। तो दोनों अलग अलग पाए जा रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक लिंगाशयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक लिंगाशयी। और दोनों अगर एक ही प्लांट पर पाए जा रहे हैं, जैसे कुकुरबिटा है, तो उस कुकुरबिटा कुल पे जो पुष्प होते हैं, खीरा ककड़ी ये होती है, उस जो बेल होती है उस पर नर पुष्प भी पाए जाएंगे और मादा पुष्प भी पाए जाएंगे। दोनों पुष्प होंगे, नर और मादा। तो देखो अगर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों अलग अलग है तो उसे तो बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, ठीक है। अगर एक पर ही दोनों पुष्प अलग अलग है तो अगर यहाँ नर पुष्प अलग मादा पुष्प अलग है तो पुष्प तो कौन से होंगे, नर पुष्प मादा पुष्प, और दोनों यहाँ पर एक बेल पे ही पाए जा रहे हैं तो प्लांट तो एक ही हुआ, तो उसे बोला जाता है उभयलिंगाशयी। क्या कहते हैं, उभयलिंगाशयी प्लांट कहते हैं। और पुष्प कौन से हो गए, एक लिंगी। तो ये डेफिनेशन देखिए। परंतु कुछ पुष्पधारी पादपों में नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगाशयी, या क्या बोलते हैं, विषम थैलस। तो दोनों अलग अलग है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विषम थैलस। जैसे आपको बताया हुआ है जूनियर में मार्केंसिया, विषम थैलस की यहाँ बात करते हैं तो मार्केंसिया लीवरवर्ट है। तो उसकी संरचना बनाई थी आपने इस प्रकार से, और यहाँ बनाए थे राइजोइड्स मूलाभास, और इस पर जेमाकप भी पाए गए थे। तो दोनों थैलस अलग अलग होते थे, एक में पुधानीधर पाया गया था, एक में स्त्रीधानीधर पाया गया था। पुधानीधर पाया गया वो नर थैलस कहलाता है, और स्त्रीधानीधर पाया गया वो कौन सा था, मादा थैलस। तो नर थैलस और मादा थैलस दोनों क्या है, अलग अलग। इस कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है, विषम थैलस कहा जाता है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन आया है उसकी चर्चा करेंगे अपन। हाँ, बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इस प्रकार से आया हुआ है 2016 में, फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी एकलिंगी स्थिति को किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड में 2016 में। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, समथैलिक की डेफिनेशन। अभी बताया था मैंने आपको कि जो निम्न वर्ग है उन जीवों में लैंगिक जनन होता है तो युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं, जो संरचना समान होती है और कार्यात्मक दृष्टि से भी समान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समथैलिक। एग्जाम्पल लिखा था आपने म्यूकर,
उसके बाद में आपको लिखना है विषम थैलिक के बारे में, कि विषम थैलिक का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब मादा थैलस और नर थैलस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विषम थैलिक कहते हैं। पहले तो आप ये लिख देना पुष्प की डेफिनेशन था, पुष्प के अंदर नर जननांग मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। इस पुष्प को क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे, परंतु कुछ पुष्प में दोनों अलग अलग होते हैं, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और विषम थैलिक का मतलब यहाँ हो गया कि नर और मादा दोनों युग्मक अलग अलग से बनेंगे और इसे अपन क्या बोलते हैं, विषम थैलिक कहते हैं। जैसे मार्केंसिया है, मार्केंसिया के अंदर मादा थैलस नर थैलस दोनों अलग अलग होते हैं। नर थैलस है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, पूधानीदर, जिसको क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियोपोर बोला जाता है। जबकि मादा थैलस को क्या बोला जाता है, स्त्रीधानीदर या आर्किगोनियोफोर बोला जाता है। पूछ लिया जाए, ध्यान रखना, नर थैलस है उसको पूधानीदर कहते हैं या एंथ्रीडियोपोर बोलते हैं, मादा थैलस को स्त्रीधानीदर या आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग है, नर और मादा थैलस। तो इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, विषम थैलिक कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम थैलिक। अगर आपको ये पूछे ये एक लिंगी है या उभयलिंगी, तो दोनों क्या हो गए हैं, अलग अलग है, तो एक लिंगा से ही बोल सकते हैं इनको, यानी इनके ऊपर एक ही लिंग उपस्थित है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रय। विषम थैलिक ऑब्लिक एक लिंगाश्रय, लिंग एक ही है इसलिए एक लिंगाश्रय, और थैलस दोनों अलग अलग है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, विषम थैलिक कहते हैं। फिर देखो एक लिंगाश्रय, बात आ गई वापस, नर व मादा जननांग दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया है, मार्केंसिया। इसके अलावा अगर पादप की बात करें, ये तो लीवरवर्ट की बात हो गई, अगर पादप की बात करें तो यहाँ पर कुकुरबिट्टा है, नारियल है, मक्का है, उस पर दोनों नर व मादा पुष्प अलग अलग लगेंगे, नर व मादा पुष्प अलग अलग लगेंगे। तो पुष्पों की स्थिति देखो, तो पुष्प कौन से प्रकार के हैं, एक लिंगी प्रकार के। और अगर प्लांट की बात करते हैं तो दोनों लिंग उपस्थित है, इसलिए इसको पर क्या बोलेंगे, उभयलिंगाश्रयी। तो कुकुरबिट्टा, नारियल, मक्का, ये दोनों पुष्प एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी। और पुष्प कौन से हो गए हैं, एक लिंगी प्रकार के। उभयलिंगाश्रयी किसे कहते हैं, जब नर व मादा जननांग एक ही जीव में हो। अब यहाँ दो एग्जाम्पल हैं, एक तो मैंने बताया आपको कारा का। कारा क्या होता है, सेवाल होता है, उसकी इस प्रकार से पिक्चर होती है। तो नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, पूधानी, और ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, अंडधानी। पूधानी को बोला जाता है एंथ्रीडियम और अंडधानी को क्या बोला जाता है, उगोनिया। अब यहाँ और यहाँ डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ बोला गया है पूधानी धर एंथ्रीडियोफोर और स्त्रीधानी धर आर्किगोनियोफोर, जबकि पूधानी एंथ्रीडियम और अंडधानी को क्या बोला गया है यहाँ पर, उगोनियम। तो इसमें नर व मादा जननांग दोनों साथ पाए गए हैं, और साथ पाए गए हैं तो इसे अपन क्या बोलेंगे, उभयलिंगाश्रयी। दोनों लिंग उपस्थित है इसलिए उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगी स्थिति बोल सकते हो। इसी प्रकार अगर जंतु की बात करें तो केचुआ है, फीताकर्मी है, ये कौन सा होता है, द्विलिंगी। इस प्रकार से आपको इसका पूरा उत्तर लिखना है। पहले ये लिखेंगे, फिर विषम थैलिक के लिखेंगे, विषम थैलिक के लिखने के बाद में आप मार्केंसिया के लिए बताएंगे, मार्केंसिया के बाद में आपको बताना है कुकुरबिट्टा के लिए, और लास्ट में कारा और केचू के लिए बताना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और मैं इसके नोट्स भेज रहा हूँ, और ये क्वेश्चन और इसके साथ उत्तर भी भेज रहा हूँ, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह नोट करके इसको अच्छी तरह पढ़े, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। केवल आपको मैंने आज दो पॉइंट बताया है, समथैलिक, विषम थैलिक। एक ही जनक से युग्मक बनेंगे समथैलिक, और दोनों अलग अलग बनेंगे तो विषम थैलिक। ठीक है, विषम थैलिक में भी मैंने दो बताया है, एक लिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी। अगर एक ही लिंग उपस्थित है तो एक लिंगाश्रयी, दोनों पाए जाते हैं तो उभयलिंगाश्रयी। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों के लिए एग्जाम्पल बता दिए हैं। यहाँ पर कारा है और मार्केंसिया है और म्यूकर है, इनको आपको अच्छी तरह तैयार करना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।